जय श्री राम। आज बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है कि हमारे जीवन में अतिथि देवो भव। अतिथि देव का महत्व क्या है? हमें अतिथि को देव मानना है। अतिथि का सम्मान करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आतिथ्य हमारा सर्वोपरि धर्म है। किसको अतिथि माने, इसके शब्द में ही अर्थ छुपा हुआ है। अतिथि कौन? जिसके आने की कोई तिथि नहीं हो, अचानक आ जाए, अचानक प्रकट हो जाए, तो सम्मान कैसे करें उसका? मान लो हमारे पास व्यवस्था नहीं है तो शास्त्र कहता है, हमारे समाज के लोग कहते हैं, आओ बैठो पियो पानी, तीन चीज मोल नहीं आनी। आपका आतिथ्य करने में वस्तु की प्रधानता नहीं है, भाव की प्रधानता है। अतिथि जब आ गया तो साक्षात भगवान ही आपके घर पर आ गए, ऐसा भाव रखना चाहिए। एक सत्य घटना मैं प्रकाशित करना चाहता हूं, जो कि किंवदंती नहीं है, यह प्रत्यक्ष देखा हुआ अनुभव है। राजस्थान में आज भी किसी भी घर पे जाओगे, आपको यथा योग्य जलपान करने की प्रवृत्ति मैंने देखी है, क्योंकि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं। लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति में अधिकांश सर्वत्र ही ऐसी परिपाटी है, जिसके भी घर जाएंगे वो अपनी सामर्थ्य के हिसाब से आपका सम्मान करेगा ही। तो एक सत्य घटना घटी। पहले आपस में कोई वाद विवाद संवाद हो जाता, बिगड़ जाता, पहले कोर्ट कचहरियां नहीं चलती थी। 90 या 99% लोग सामाजिक तौर पर ही विवाद को सुलझा लिया करते थे। अब अपने उस गांव से नहीं संभलता तो पड़ोसी के गांव से आता। तो पड़ोसी के गांव में जब दूसरे गांव के प्रधान आते थे तो उनका यथा योग्य व्यवस्था की जाती थी। तो पड़ोसी गांव के एक बहुत सज्जन, बहुत श्रीमंत प्रधान थे। उन्होंने कोई फैसला दिया और फैसले के पश्चात उनको रात्रि विश्राम वहीं करना था। तो जिसके विरोध में फैसला दिया गया, स्वाभाविक है वो विचलित होगा। तो भाई हमारे रहने की कहां व्यवस्था करी, ऐसा उन्होंने प्रश्न किया। तो परिहास में जो उस घर गांव का जो सबसे दीनहीन व्यक्ति था, एक विधवा मां बेटे के साथ रहती थी और अति गरीबी से वो जीवन चला रही थी। तो प्रधान जी को कह दिया, जी आपके रहने की व्यवस्था अमुक व्यक्ति के यहां करी गई है, कोई बात नहीं। एक छोटे से बच्चे को लिया और उनके घर पहुंचाने का निवेदन कर दिया। यह अलग बात है कि उन्होंने उसके लिए उसके मुताबिक व्यवस्था दूसरी जगह कर रखी थी, लेकिन परिहास में उन्होंने उनके यहां उनको भिजवा दिया। उनको पता था कि उनके यहां कुछ मिलना नहीं है, थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। लेकिन वो ग्राम प्रधान सहनशील, समझदार, व्यवहार कुशल और ईमानदार उनके घर में पहुंच गया। घर के बाहर से आवाज लगाई उस बच्चे ने, आपके यहां प्रधान जी आपके यहां रात को विश्राम करेंगे। वो महिला दौड़ पड़ी, प्रधान जी मेरे घर पर आ गए, मैं अभागिन को भाग्यशाली मिल गए, मेरे घर में भगवान श्री नारायण आ गए। भाग के गई, चारपाई बिछाई, उसके ऊपर एक चादर बिछाई, निवेदन किया बैठिए। चिंता हुई मैं क्या खिलाऊं, लेकिन जब कोई प्रेम से भावातुर होकर के सम्मान करता है तो ठाकुर जी व्यवस्था करते हैं। व्यवस्था कुछ नहीं थी। उन्होंने उसी वक्त एक बहुत बड़ा बर्तन, कांसी की थाली, राजस्थान में अधिकतर चलती थी, कांसी का एक बर्तन होता था, उसी में सब्जी डालते थे, उसी में रोटी रख दी, बस यही बर्तन होता था। गरीबी का संचालन, दूसरा व्यक्ति खाएगा तो उसके खाने के बाद उस बर्तन को धो के दोबारा दे दिया जाता था। लेकिन संयोग, आज भोजन व्यवस्था में कुछ नहीं था। दिन होता तो कुछ वृक्षों के पत्ते
जो कि जैसे सरसों है, बथुआ इत्यादि लाके उबाल के उन्होंने अपना पेट भर लिया था, अब रात्रि को पत्ते भी नहीं ला सकते। लेकिन उन्होंने थाली उठाई और अपने बर्तन में से पानी निकाल करके उस थाली में भर के हाथ जोड़ दिए कि अतिथि देव, इस गरीब के पास में जो प्रसादी है आप पान कर लेंगे तो हम धन्य 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 हो जाएंगे। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जीवन धन नहीं है, जीवन धन्य करने के लिए मिला है। धन कमाने के लिए जीवन नहीं है, इस जीवन को धन्य करने के लिए हमें जीवन भगवान ने दिया है, ध्यान रखना। ग्राम प्रधान समझ गया और हाथ जोड़ करके और उन्होंने वो पानी पिया। पानी पी करके कहा, बहन आज मेरा पेट ऐसा भरा है कि मैं कभी सोच नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे अश्रुपात ने जो मुझे आनंद दिया है। और शास्त्र ने इस बात को सम्मत किया है कि किसके घर हमें जाना चाहिए और किसके घर नहीं जाना चाहिए। बाबा तुलसी कहते हैं, आवत ही हर से नहीं, आप पहुंचो नैनों में नहीं स्नेह, तो नेत्र बता देते हैं कि आप उनका सम्मान कर रहे हैं या आप उनसे निवृत्ति छुटकारा पाना चाह रहे हैं। आवत ही हर से नहीं, नैनों में नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे में। बाबा तुलसी कहते हैं कि उस घर में कभी मत जाना जिस घर में आपका आने के पश्चात भाव से स्वागत नहीं किया जाए। यदि स्वर्ण मुद्राएं भी बरस रही हो, आपको बहुत बड़ा लाभ भी होता हो, तो वहां जाने के पश्चात लाभ भले ले लोगे, लेकिन अंतरात्मा मुरझा के आएगी, आपके स्वाभिमान पर जो चोट पहुंचेगी वो लाभ हानि जैसा प्रतीत होगा। तो किसके घर में जाएं हम? आवत ही हर साय जो, आप जाए और वो गदगद हो जाए, मैं भाग्यशाली हूं, मैं कृतार्थ हो गया। आवत ही हर साय जो, और नैनन दे हई रोय, तुलसी वा घर जाइयो चाहे भूखा जई हो सो। बहन, मुझे जितना जीवन में आज सुख की अनुभूति हुई है, ये तुलसीदास जी महाराज का जो दुआ था वो मेरे जीवन में आज घटित हो चुका है। मैं आज वास्तविक आनंद को प्राप्त कर रहा हूं। वो बहन के अश्रुपात बता रहे थे, मैं गरीब तो हूं लेकिन भाव विभोर ये बता रहा था कि शायद मैंने इनके ऊपर आकर के कृपा नहीं करी, मैंने अपने अंतरात्मा को आज पहली बार वो खुराक दी है जो मैं कभी भी उस खुराक को प्राप्त नहीं कर सका था। दूसरे दिवस उस व्यक्ति ने पंचायत बुला करके एक घोषणा कर दी, और ये घोषणा कर दी कि आज इस विधवा के बेटे को अपनी बेटी दे करके मैं इसको कन्यादान करने का संकल्प करता हूं। पंचायत के लोग आश्चर्य से चकित रह गए, इस गरीब का कहां श्रीमंत था? नहीं, श्रीमंत मैं नहीं हूं। अरे श्रीमंत तो यह है जिसके घर जाने पर जिस भाव से गदगद हो गई और जिस महिला के चेहरे पर भय व्याप्त नहीं हुआ, व्याकुलता नहीं हुई, उस घर के अंदर जिसने अपने बच्चे को जो पोषण दिया है, उस बच्चे को कुंदन बना करके तैयार कर रखा है, कठोर पराक्रमी और परिश्रमी और ईमानदार बना रखा है। ये बेईमानी करती तो ये पैसा कमा लेते, लेकिन ऐसे सच्चे व्यक्ति को मैं आज अपनी बेटी दे करके इस बहन का ऋणी बनना चाहता हूं कि बहन मेरी कन्या को स्वीकार करेगी तो अंधे लंगड़े का जो साथ मेरे को मिलेगा मैं धन्य हो जाऊंगा। और बेटी दे करके आतिथ्य सत्कार का ऋण चुकाया, और उससे वो आनंद की जो अनुभूति हुई वो शब्दों में नहीं कही जाती। जय श्री राम।